नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज का एक वीडियो जो है सेशन जो है क्लास का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी खास होने वाला है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स उसको ध्यान से इसको सुने, समझे और ऐसे इम्पोर्टेंट नोट्स भी आप इसे तैयार कर सकते हो। इस तरह का मैं बता दूं कि इससे यूपीएससी से भी इसमें सवाल बनने की संभावना है। यूपीएससी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, सीजीएल का हो या स्टेट का एसएससी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ लाइट हाउस प्रोजेक्ट, है ना, जिसकी आधारशिला जो है मोदी जी जो है नए साल के दिन शुक्रवार को जिसको जो था उस दिन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में जो है इसका शिलान्यास किया। इन राज्यों में मैं बात करूं तो झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। इन राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इस कार्यक्रम में जो है सभी 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। साल 2017 में जो है इसको जो है एक टेक्नोलॉजी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत जो है लाइट हाउस परियोजना का निर्माण के लिए 6 राज्यों की घोषणा की गई थी। और जो है कि मोदी जी ने इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिया। इसमें कहा कि आज नई ऊर्जा, नए संकल्पों और नए इस संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का शुभारंभ है। और उन्होंने जो है एक नई दिशा बतलाया कि कंस्ट्रक्शन की एक नई दिशा है, नई टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है। तो चलिए मैं इसके बारे में और डीपली से गहराई से बता दूं कि ये प्रोजेक्ट है क्या आखिरकार, है ना। तो इसके बारे में उससे आगे बढ़ने से पहले मुख्य पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में बता दूं कि प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। झारखंड, त्रिपुरा, यूपी, एमपी, गुजरात और तमिलनाडु योजना में शामिल। साल 2017 में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजना का निर्माण 6 राज्यों में की गई है, जिसमें कहा गया है कि हाउस फॉर ऑल यानी सबके लिए घर के लक्ष्य की प्राप्ति मध्यवर्गीय परिवारों के बड़ी परिवर्तन लाया जा रहा है। एक कंक्रीट हाउस इसका निर्माण किया जाएगा, 3D टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी ये एडवांस। तो ये देख सकते हैं मोदी जी जो है लाइव जो है वर्चुअली ये अपना कार्यक्रम को के अनुसार जो है अपना वो भाषण दे रहे हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य दुनिया भर की कई नवीन तकनीकों को मुख्य धारा की पहचान करना जो टिकाऊ और आपदा प्रतिरोधी हो, यानी ये भूकंप रोधी होगा। ये मैप में देख सकते हैं। गुजरात की बात की जाए तो राजकोट में, इंदौर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश लखनऊ, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा और नीचे चेन्नई जो है मद्रास तमिलनाडु, जिसको कहा गया इन शहरों में जो है इसका आधारशिला रखी गई है। तो लाइट हाउस परियोजना के लिए जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में सेवा करने के लिए 6 शहरों की पहचान की गई है। ये राजकोट गुजरात, रांची झारखंड, इंदौर मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ उत्तर प्रदेश से। परियोजनाओं को ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी के तहत किया जा रहा है। भारत सहित 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा है। सभी राज्यों में के मुख्यमंत्रियों ने शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया, जो मैंने पहले ही बताया। और जो मैं बता दूं कि इसमें जो है सरकार जो है घर की निर्माण जो है बारीकियों क्वालिटियों में जो पहले नहीं की जाती थी उसी को देखते हुए इसको बनाया जा रहा है। और आज देश में लगभग 60,000 मकान जो है इस योजना के तहत बनाए गए भी हैं पहले। इस कानून के तहत हजारों शिकायतकर्ताओं का निपटारा भी किया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए घर का लक्ष्य की जो प्राप्ति रखी गई है मध्यवर्गीय परिवारों के लिए, उसको पूरा करने का काम जो है देश में किया जा रहा है। और जो है सिंगापुर की तर्ज पे बहुत सारे जो अन्य देश हैं उसकी तर्ज पे जो है इसका निर्माण करीब सब जगह हो रहा है। तो मैं झारखंड की बात करूँ तो मैं इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि झारखंड में किस तरह का जो है ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम चलेगा। क्या है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में और डीपली से बता दूं कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय शहरी मंत्रालय, है ना, की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत लोगों को आवास मुहैया कराए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल करके सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बने मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होते हैं। तो कुछ उसमें सुविधाएं भी है को मैं विस्तार से बता दूं कि एक फ्लैट का जो है कॉर्पोरेट एरिया जो है 315 वर्ग फुट होगा। एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, बाथरूम सहित बालकनी होंगे। पानी, बिजली, पार्क, कम्युनिटी हॉल और मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। बहुमंजिली होने के कारण हाई स्पीड लिफ्ट और वाहन पार्किंग के लिए भी जगह होगी। यानी तमाम तरह की सुविधाएं जो है एक शहर में लोगों को मिलती है उस तरह की सुविधाएं इसमें
दी जाएगी। करीब करीब देखा जाए तो निम्न वर्ग को भी ये फ्लैट मिलेंगे और उनको लगभग 7 लाख से कुछ रुपया जो है एज ए इंस्टॉलमेंट उनको करीब करीब चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भूकंप रोधी या नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, मॉडर्न बोल सकते हो या आधुनिक होगा। तो इसी को देखते हुए जो सरकार इसको मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। इससे बैंक में भी लोन दे करके कोई भी व्यक्ति इसमें ले सकता है। यह होगी लाइट हाउस की खासियत, भूकंप विरोधी, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होंगे। इसकी डिजाइन ऐसी होगी कि सूर्य की रोशनी पूरे दिन कमरे में जाए ताकि बिजली की खपत कम हो। 3D प्रीकास्ट वॉल्यूमेट्रिक टेक्नोलॉजी की वजह से कारखाना में ही कमरे का ब्लॉक का निर्माण होगा, फिर एक के ऊपर एक रखकर इसे बहुमंजिला का रूप दिया जाएगा। प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन होने की वजह से पूरा निर्माण धूल और प्रदूषण मुक्त होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे या पॉल्यूशन होंगे उससे वो फ्री होगा। 90% जो है 90% जो है बिल्डिंग का काम कारखाना में ही होने वाला है, तो यहाँ वहाँ नहीं होगा। ये सभी जो है इससे एक तरह से देखा जाए तो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। और मैं झारखंड की बात करूँ तो वहाँ पे लगभग 133 करोड़ रुपया से जो है इसको बनाने का काम किया जा रहा है। और इसके बारे में डिटेल से ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली है कि अन्य राज्यों में कितना कितना खर्च किया जाएगा, लेकिन मैं झारखंड की बात आपको बता दिया हूँ कि 133 करोड़ से जो है इसका शुभारंभ जल्द होगा। सिंगापुर की तर्ज पर जो है रांची के ध्रुवा में 1108 जो है लाइट हाउस का निर्माण लगभग 5.5 एकड़ के जमीन पर होने वाला है। इससे क्या सीख मिलेगा, इससे क्या सुधार होगा देश में, उसके बारे में बता दूं। लोगों के प्रगति का द्वार खोल रही है या घर की चाबी। घर की चाबी लोगों के विकास और उनकी प्रगति का द्वार खोल रही है, दिमाग के भी ताले खोल देती है। पिछले साल कोरोना के दौरान ही अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना की शुरुआत की गई। गांव में इस साल जो है लगभग 2 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। सभी के लिए घर का सपना जरूर पूरा होगा, ऐसा स्टेटमेंट जो है मोदी जी के द्वारा दिया गया है। विश्वविद्यालयों का आह्वान करना चाहिए कि यह है कि इस आवश्यक प्रोजेक्ट पर तकनीकी विश्वविद्यालयों को अध्ययन करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की वाइफ के बारे में जो बातें रखी, उनके भाई के वाइफ के बारे में कि उन्होंने जो साड़ी का जो पल्लू का जो लोग जो है पहली महिलाएं जो लटका के घूंघट के जैसे रखती थी, फिर उसको धीरे से उसको उल्टा पल्लू पहनने का चलन आया, तो उस पर रिसर्च करने को उन्होंने कहा कि वह जो है इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी एक रिसर्च करने की आवश्यकता है ताकि यूथ जो है आगे और भी अत्याधुनिक मकान बना सके, सस्ता अफोर्डेबल बना सके और जो है पर्यावरण के अनुकूल मकान हो, ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो, मतलब हर तरह से जो है आने वाले समय के अनुकूल ये बनाया जाए फ्लैट या घर। तो ये देख सकते हैं कौन कौन से राज्यों में जो है कौन कौन से टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको काम किया जा रहा है। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट लोकेशन जो है राजकोट गुजरात है, मध्य प्रदेश इंदौर, चेन्नई तमिलनाडु में। तो मैं इंदौर की बात करूं तो प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम लगाया जाएगा जो कि वहां पे 1024 घर बनाए जाएंगे। उस राजकोट की बात करूँ तो 1144, चेन्नई की 1152, रांची की 1008, अगरतला की 1000, लखनऊ उत्तर प्रदेश की 1040 है। सबसे ज़्यादा जो है बनने वाले हैं चेन्नई में 1152। वहाँ पे जो है प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, प्रीकास्ट कंपोनेंट्स असेंबल एज साइट, मतलब ये सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वहाँ पे घरों को बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो स्टे इन प्लेस फ्रेमवर्क सिस्टम के तहत जो इसको इस टेक्नोलॉजी के तहत जो है वहाँ पे घरों का निर्माण होगा, फ्लैटों का निर्माण होगा। तो ये सभी जो है ये फ्लैट और किसकी संख्या कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है, कौन सी जगह पे बनाया जा रहा है, इसके डेटा हैं जो भारत सरकार के द्वारा लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं, मुहैया करवाए हैं। और मैं इसके बारे में और विस्तार से और जानकारी दे दूं कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है झारखंड लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी दे दूं कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश की पहली बार इतने बड़े पैमाने पर निर्माण क्षेत्र में नए युग की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकियां, प्रक्रियाओं और सामग्रियों का सर्वोत्तम उपयोग के दर्शन करेंगे। घरों का निर्माण GHTS है ना, ग्लोबल हाउसिंग
टेक्नोलॉजी पर आधारित जिसको बोला गया है इंडिया के तहत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आवास निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों का समग्र विकास अपनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है। इस परियोजना का संबंध अवसंरचना सुविधाओं के साथ प्रत्येक स्थान पर लगभग 1000 घर शामिल होंगे, यानी 1 से अधिक। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करूं तो इस पर उन्होंने क्या कमेंट किया तो मैं बता दूं। हेमंत सोरेन ने भी इस अवसर पर कहा कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र राज्य सरकार की मदद से लगभग राज्य में 1008 घरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में रहने वाले लोगों के पास कम आय है क्योंकि अधिकांश मजदूर हैं, इसलिए सरकार को अपने वित्तीय बोझ को कम करने के तरीके के बारे में और रणनीति बनाने की जरूरत है या आवश्यकता है या बनानी चाहिए। तो ये झारखंड के सरकार के द्वारा जो अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और वर्तमान में राज्यपाल हैं लेडी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उन्होंने ये बातें अपने जो है उस वर्चुअल जो है शिलान्यास में इनॉग्रेशन में अपनी बातें रखी और ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारियाँ थी। आगे और बता दूं कि लाइट हाउस परियोजनाएं गुजरात के राजकोट ये सभी मतलब है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये हिंदी में लिखाया गया। जो पहले मैंने बताया कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो काम कर रही है, तो अगरतला, चेन्नई, रांची, लखनऊ, इंदौर और राजकोट में अलग अलग जो भी टेक्नोलॉजी पर आधारित काम हो रहा है वो सभी इसके नाम दिए गए हैं। एक मैं और निपट बता दूं कि इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स यानी आशा इंडिया के तहत योजनाओं की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है पीएम शहरी आवास योजना मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान भी किए गए हैं। इस कार्यक्रम में आगे जो है ये बातें भी हुई और लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। आशा योजना के तहत विजेताओं की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा भी लास्ट में यानी अंतिम में की गई। लेकिन ये कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ताकि लोग जो है ये सबसे बड़ा कि भूकंप रोधी है ना, और इसमें पोल्यूशन को ख़त्म किया सकता है और ये जो है इको फ्रेंडली घर बनाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश में, किस तरह का घर जो है लोगों को मिल रहे हैं और वो भी सस्ते दामों में। आप एक फ्लैट खरीदने जाओ 2 BHK 3 BHK का तो 20 लाख 15 लाख से कम में नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे शहरों में, मेट्रो सिटी में जाओ तो आपको करोड़ों में मिलेंगे। तो इतना कम पैसे में मिल रहा है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सभी जो है प्रधानमंत्री के आभार व्यक्त करना चाहिए। तो मैं आज की क्लास में इतना ही बताना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। आते आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल प्रेस कर लेना आइकन, ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।